हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 6 की। पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था आपसे कि मैं प्रश्न संख्या 6 भी जल्दी लेकर आऊँगा। प्रश्न संख्या 5 तक तो हो गया एक्सरसाइज 1.2 का। आज सिर्फ सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 6 को। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 6 को पढ़ेंगे तो क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो देखो, एक तो होता है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों? एक भाज्य संख्या। ठीक है, और एक होता है अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। ठीक, अब आप सोच रहे हो कि भाज्य किसको कहते हैं, भाज्य किसको कहते हैं। दोस्तों भाज्य संख्या उसको कहते हैं यानी जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटता है। जैसे देखिए होता है 10, है ना, 12, 16, 18, 6, 4, ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, और देखिए अभाज्य संख्या जो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य से ना कटे, सिर्फ एक से कटे और अपने आप से। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, बोलिएगा 9, नहीं, 9 है जो किसी अन्य से भी कटता है, वो भाज्य संख्या। ठीक है, इस तरीक़ा से होता है। लेकिन यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य और अभाज्य के बारे में। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गुणनफल रख दिया है। ठीक है, गुणनफल भाज्य संख्या क्यों होगा। तो यहाँ पर देखिए, क्या भाज्य संख्या को आप हमें एक बात बताइए, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि क्या भाज्य संख्या को हम अभाज्य के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस बात को एकदम गांठ बांध के एकदम रख लीजिए। ठीक है, कि अभाज्य संख्या, ठीक है, एक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? तो देखो 10 को कैसे लिखो? 2 गुना 5 लिख सकते हो। हाँ सर, ऐसे तो बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसको। अब देखो 15 ले लेते हैं। ठीक, चलिए एक संख्या और लिए तो 15 क्या होता है? 3 गुना 5। देखिए अभाज्य के रूप में हो रहा है। चलिए एक और संख्या लेते हैं, मान लीजिए 35 ले लिए। कितना? 35। तो 35 को कैसे लिखोगे? 5 गुना 7। ठीक है सर, ये तो सीधा बात है कि भाज्य संख्या को अभाज्य के रूप में लिख लिए। क्या हम अभाज्य के गुणनफल को क्या भाज्य के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल। चलिए देखिए हम लेते हैं, जैसे लेते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको क्या भाज्य प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता। 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 सत्ते कितना होता है? 210। बताओ 210 क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। तो हम कह सकते हैं कि सर भाज्य संख्या को अभाज्य के गुणनखंड में लिख सकते हैं, गुणनखंड में गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और अभाज्य संख्या के गुणनफल को भाज्य के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सबसे पहले देखिए, मान लेना है आपको, एक को मानना है ए, एक को मानना है बी। तो ए बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। प्रश्न हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको इसको समझा देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है? 13 को कॉमन करना है। कॉमन करेंगे तो बचे 7 गुना 11, अब प्लस का कितना? 1 बचता है। ठीक है, 13 का 13, 11 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों? 77, प्लस का 1, यानी 13 गुना 78 आया। अब आपको क्या करना है? इसको अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखना था। इसको 78 को क्या है? भाज्य है, तो इसको अभाज्य बनाएंगे। तो 13 गुना, इसको अभाज्य करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 13 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब पुनः क्या करोगे? बी बराबर मान लेना आपको। बी बराबर क्या मानेंगे? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस का 5 आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसमें भी देखिए कोई ऐसी संख्या जो कॉमन हो रहा है। सबसे पहले देखिए 5, 5 दोनों तरफ है तो इस कॉमन करेंगे। 5 को कॉमन करेंगे तो इधर क्या बचेगा? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस का भी 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से 5 निकल गया है ना। चलिए अब गुना करते हैं। देखो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 तिया 6, 6 चौ 24, 24 का गुना करेंगे 42 से। हम 24 गुना 42 को लेते हैं। 4 दूनी के 8, ठीक है, और 4 चौ 16, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, यानी 8 10, यानी 1008 आया। ठीक है, 1008 प्लस का 1 बचेगा। समझ रहे हैं बात को? यस सर।
अब गुना में कितना आएगा 1009। क्या ये कौन सी संख्या है? 10 तो 9 कौन सा क्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए हमें तो अभाज्य संख्या से मिल गया। तो यहाँ पर देखिए अब आप एक बात याद करो, आपको एक बात मेरी बहुत याद आता होगा, कहोगे कौन सा बात सर? तो हमने बताया था आपको कि अभाज्य गुणनफल को, अभाज्य के गुणनफल को क्या कर सकते हैं? भाज्य के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनफल, इसको गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें भाज्य प्राप्त होगा, और यहाँ पर भी गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? भाज्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिख देना है आपको अतः करके कि अतः भाज्य संख्या, अभाज्य लिखना, सॉरी, अभाज्य संख्या के गुणनफल से, अभाज्य संख्या के गुणनफल से भाज्य संख्या तो प्राप्त होती ही है, यानी कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या के गुणनफल से भाज्य संख्या तो प्राप्त होती ही है, अर्थात 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13 और क्या 5 गुना 1009 भी भाज्य संख्या है। बस इतना आपको कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से व्याख्या करना था। देखो कि बोला था कि यहाँ पे भाज्य संख्या क्यों है, तो हमने आपको समझाया था परिभाषा में कि अभाज्य के गुणनफल को हम भाज्य के रूप में लिख सकते हैं, तो अभाज्य प्राप्त हुआ, यानी गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इतना ही था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, तब मिलेंगे आपको एक से नेक्स्ट प्रश्न लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।